जय जोहार। आप मन देखा था जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आप मन संग तृप्ति सोनी। आज चर्चा करबो पुलिस भर्ती के। छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती अपत हो गई रही से। अब हाल ही में हाईकोर्ट हा फैसला दे है कि 90 दिन के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरा कराओ। एक संग ही जिन महिला उम्मीदवार मन के प्लाटून कमांडर के मामला रही से 370 पद में ओला घलो रिवाइज करके 45 दिन के अंदर प्रक्रिया पूरा करे के निर्देश हाईकोर्ट हा दे हवे। अब माने जात हवे कि रद्दा साफ हो गए, लेकिन अभी रद्दा थोड़ी की मुश्किल है। एक स्थिति मुश्किल कहे जात है कि कुछ अभ्यर्थी मन जिन मन अभी भी संतुष्ट नहीं है। कावर के कतको कर याचिका लगी रही से हाईकोर्ट में ये मामला ले लेके सबो याचिका ला खारिज करके हाईकोर्ट सीधा सीधा सोचबा फैसला दे है कि जिन चयनित है ओमन वर नियुक्ति पत्र देवो और 90 दिन के अंदर प्रक्रिया ला पूरा करो। हालांकि अभी सरकार के कोनो सीधा सीधा स्टैंड एक स्थिति नहीं दिखत है। आचार संहिता भी है। अब उकर बाद हाईकोर्ट के निर्देश के पालन तो हो पेश करिए, इसे उम्मीद है। लेकिन सवाल ये कि जो असंतुष्ट अभ्यर्थी है ओमन का आगू जाही कानूनी प्रक्रिया ले लेके कुल मिलाके जे 975 पद है वह भर्ती करीब करीब 6 बछर ले अटके पड़े है। अभ्यर्थी मन का कहा थे ये सुन लेथन तहाँ चर्चा करबो। लिस्ट नहीं आएगा, कैसे डिसाइड कर लेंगे कि कोई महिला अभ्यर्थी अंदर है या बाहर किया जा रहा है? क्योंकि जैसे कि पीएससी परीक्षा में भी होता है, जब फाइनल कट ऑफ लिस्ट आने के बाद ही पता चलता है कि किसका सिलेक्शन हुआ है और किसका नहीं। इतना लंबे समय तक इंतजार कर चुके हैं और उसके बाद ये फैसला आया है, उसका हम लोग सम्मान करते हैं पूरी तरीके से। हम लोग इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा खुश हैं और यही चाह रहे हैं कि विभाग जल्दी से प्रक्रिया पूर्ण करके तय समय में जल्दी से हमारा रिजल्ट जारी करे। जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट जारी हो। समय सीमा बांध दी है क्योंकि हाईकोर्ट ने उस समय सीमा के अंदर जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए, यही हम लोगों की इच्छा है। अभी हमारे सबसे यंगेस्ट गृह मंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना हो सके उतना जल्दी भर्ती को कंप्लीट कराएं। हाईकोर्ट ने भी इस पे अपना डिसीजन दे दिया है, तो एक प्रकार से ये उसको सिद्ध करता है उस बात को। न्यायपालिका पे भरोसा रखा है और न्यायपालिका पे ये जो अभी फैसला आया है सर, इसमें एक तो ये आधा है सर। इसमें प्री वालों का तो कोई मतलब ही नहीं है। जो प्री से मेंस में आने वाले थे उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है इसमें। जो मेंस दे चुके थे और जो आगे की प्रक्रिया है उसका बस वर्णन है 370 लोगों को भाई कि आप आगे चले जाइए। बट जो 2500 बच्चे छूट गए पीछे, उनका क्या होगा सर? इस फैसले से तो मैं भी उतना खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये फैसला आधा फैसला टाइप का लग रहा है। मैंने भी अपना मेंस परीक्षा दिया था, प्री मेरा भी निकला था, मैंने भी मेंस परीक्षा दी है। तो मेंस परीक्षा का मेन गलती इन्होंने ये की है कि रिजल्ट जारी नहीं किए हैं मेंस का। और अभी लोग फैसला जो दिए हैं कि 370 कैंडिडेट्स को अंदर लेना है, तो लिस्ट हमारे पास भी नहीं है। वो लिस्ट अब फिर पीएचक्यू बनाएगा और वो किसको अंदर लेंगे किसको बाहर करेंगे, फिर से एक धांधली का वो हो जाएगा। बहुत सारे मुद्दे थे उसमें। प्लाटून कमांडर का मुद्दा जिसमें महिला को ले लिया गया। फिर प्री में आपका राजपत्र में ये मुद्दा था कि आरक्षण उसमें दिया हुआ नहीं था। प्री में आरक्षण वहाँ लेना है तो आरक्षण तो रहना चाहिए, वो जरूरी है, पर उसमें लिया नहीं गया था। तो राजपत्र यदि कैंसिल करते हैं फिर से छापते हैं तो आपको एग्जाम फिर से लेना पड़ेगा, तो वो प्री वाले फिर अंदर आ जाएंगे। और ऐसे भी कैंडिडेट भी बहुत सारे जो एक एज बार हो रहे हैं। आओ चर्चा की शुरुआत करथन। हमार संग में अभ्यर्थी घलो जुड़त हैं। एक संग ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता हमार संग में प्रवीण साहू जी जुड़ गए हैं, स्वागत जोहार। जावेद खान जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमार संग में जुड़ गए हैं, आपो मन के स्वागत है जोहार। और ऋषभ वाजपेयी जिन अभ्यर्थी है एसआई भर्ती के वो जुड़ गए हवे, आपो मन के स्वागत है। सवाल में ऋषभ आप लेकर हूँ, ये पूरा प्रक्रिया के बारे में तो हम सब जानते छन कि 2018 में पहली निकलिस भर्ती, तहाँ सरकार बदलिस त नवा सिरा ले भर्ती निकलिस। आप मोला ये समझाओ कि कानूनी लड़ाई जो होए है ओमा कहाँ कहाँ पेच रही से और अभी अभ्यर्थी संतुष्ट हवे तो ओकर बड़े वजह का है? मैं आपला ये बताना चाहता हूँ कि जो भी याचिका लगे रही ओमले अधिकांश याचिका ला माननीय हाईकोर्ट खारिज कर दे है। एक ही चीज में बस हाईकोर्ट ला कुछ कमी बेसी लगी से ओमा भी हाईकोर्ट अपन निर्णय दे है। ओकर बाद सब अभ्यर्थी मन संतुष्ट हैं। लेकिन ये पूरा जिन प्रक्रिया चली से एमा एक नया वर्ग उभर के आए है जोनला हमन याचिका जीवी कह सकत हन। एमन हर भर्ती में याचिका लगाए के काम करते हैं और याचिका लगा के भर्ती लंबित करवा देते हैं। और यही कारण है कि हर भर्ती हर रुकत जाते और अभ्यर्थी मन के नुकसान होते। अच्छा, मतलब ये है कि आप संतुष्ट हो अभी के पूरा प्रक्रिया ले?
हाँ, हमन संतुष्ट हन, हमन न्यायालय के निर्णय के सम्मान करत हन और न्यायालय जो निर्णय दे है ओला विभाग ला जल्दी से जल्दी वो निर्णय ला जमीन में उतारे की आवश्यकता है, ऐसा मोर मानना है। बिल्कुल, मैं एक बार समझ लेता हूँ प्रवीण, 650 कुछ पद रही से, लेकिन कांग्रेस सरकार बोली कि हम नवा सिरा ले निकालबो और उपराहा तब उपराहा में भर्ती होत अभी जाके हाईकोर्ट के फैसला आए हैं, तो अब सरकार के का स्टैंड हुई आगे? सबसे पहले तो मैं जय जवाहर कहूँ, भारत माता की जय, जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जिन प्रकार से निर्णय माननीय उच्च न्यायालय का है हम वो निर्णय के सम्मान करते हैं और निर्णय के पालन हुई, लेकिन जिस प्रकार से निर्णय आए हैं ये निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकाल के जितना भ्रष्टाचार है डायरेक्टली रूप से बोला निश्चित रूप से पारदर्शी हुआ थे कि कांग्रेस कार्यकाल में लगातार घोटाला पे घोटाला हुए है। मैं अगर बात करूँ CGPSC में इसी प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय रही से कि एक तो कोर्ट रही से कि कोई सहयोग नहीं है, निश्चित रूप से एक प्रयोग है जिन प्रकार से 18 अभ्यर्थी बन के जो भर्ती पर रोक लगा रही से, वही प्रकार से लगातार मैं अगर बात कहूँ तो पुलिस की भर्ती संस्था व्यापम और रिजल्ट घोषित कौन कर रहे थे? पुलिस हेडक्वार्टर के माध्यम से सीलबंद लिफाफा में जो निश्चित रूप से होकर रिजल्ट घोषित हुए हैं ते प्रमाणित करते कि सिलेक्शन कमेटी निश्चित रूप से नियम की अवहेलना करी से और वो अभ्यर्थी पर का भी तक बताइए। महिला अगर मैं बात करूँ 370 महिला जो प्लाटून कमांडर है आज वो निश्चित रूप से अगर माननीय उच्च न्यायालय की बात करें तो हटाए जाते, तो वो निर्णय बिल्कुल सही है, लेकिन एक निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार के घोटाला प्रदर्शित करते कि जो नियम के विरुद्ध कार्रवाई कर थे और जब सुशासन की सरकार है तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि सारा भर्ती जल्दी से जल्दी हुई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस सरकार से जो पिछले 5 साल में कार्यकाल रही से कि 18 के भर्ती अगस्त 18 के भर्ती आपला 5 साल के बेरा अपना पर्याप्त नहीं लगी से 5 साल भरपूर अवसर रही से, लेकिन उस समय आपने बर्बाद करे युवा मन के आपने भविष्य बर्बाद करे। लेकिन वर्तमान में विष्णुदेव जी की सरकार है, सबके साथ न्याय हुई और जितना भर्ती रुके भर्ती हुई और नवा भर्ती तक हुई। साथ ही में जनता तक को बताना चाहता हूं कि हमारे इस साल के बजट में 1100 नवा पद पुलिस बल पर रखे हैं, तो ये जो विष्णुदेव जी की सरकार है सब जन पर सोचते और कोई भी गलत कार्रवाई इनमें नहीं होने वाला, जितना अच्छा काम है वो होने वाला है कार्यकाल में। ठीक है, ऋषभ का बोलते हो आपके संतुष्ट हो ये चीज ले, लेकिन जिन अभ्यर्थी जिन एक बात के तर्क दे थे कि 2000-2500 मन पीछे छूट गए हैं ओकर मन के संसो कौन करही? अब बात ऐसा है कि जब आप भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए, अगर भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभिक चरणों में ही आपको अगर त्रुटि का अंदाजा हो गया था तो आप उस समय कोर्ट क्यों नहीं गए? जब आप जिस चरण से भर्ती प्रक्रिया से बाहर होते जाएंगे उसके बाद कोर्ट के शरण में जाते जाएंगे। असफल विद्यार्थियों के द्वारा हर चरण में जब भी वो बाहर हुए हैं उसके बाद कोई ना कोई आरोप लगाया गया है और सारे आरोपों को माननीय कोर्ट ने खारिज करते हुए रिजल्ट देने के लिए हमारे पक्ष में जो अभ्यर्थी इंटरव्यू दे चुके हैं उनके पक्ष में निर्णय दिया है। और आरोप हम लोग भी लगा सकते हैं, लेकिन आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन न्यायालय में उसको सिद्ध करना बहुत कठिन कार्य है। इनकी 99% याचिकाएं खारिज हो गई हैं और केवल निर्णय यही आया है कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। और जैसा कि प्रवीण साहू जी बोल रहे थे कि हमारी सरकार है और विष्णुदेव साहब की सरकार सुशासन की सरकार है। युवाओं को, प्रदेश के युवाओं ने आपको चुना ही इसलिए है ताकि भर्तियां जल्दी से जल्दी पूर्ण हो, लंबित भर्तियां पूर्ण हो, नई भर्तियां आए, 1100 पद अभी भी आने वाले हैं। इन सारी चीजों के लिए ही चुना गया है। तो हम लोगों की भी अपेक्षा उम्मीद है सरकार से कि जो न्यायालय का निर्णय है उस निर्णय को तत्कालिक रूप से अमल में लाया जाए। जी बिल्कुल। जावेद खान जी हमारे संग में जुड़े हैं। जावेद जी, अब पौर के 5 बछर तो आप मन के सरकार रही से तो सवाल तो बनबेच कर ही है कि 5 बछर में ऐसे का चुनौती रही से कि पुलिस भर्ती हो नहीं पाइस, खाली कोर्ट कचहरी फैसला ओकर बाद घेरी बेरी रिजल्ट में परीक्षा ले में देरी होत गी से तेकर सती आप मन की सरकार है रही से तो सवाल तो बनबेच कर ही। नमस्कार तृप्ति जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, ये तो बात वही हुई उल्टा चोर कोतवाल को डाके। जिस समय ये सरकार में थे, जिस समय इनको रोजगार देना था, ये ऐसी नीतियां लेकर के आए कि खुद अभ्यर्थी कोर्ट जाने पर मजबूर हो गए। खुद अभ्यर्थियों के भविष्य की चिंता इनको नहीं थी, ऐसी नीतियों के साथ में उतरे, ये ऐसा भ्रष्टाचार लेकर के आए कि प्रदेश का युवा इनकी सरकार के ऊपर विश्वास नहीं जता पाया।
और कहीं ना कहीं उन युवाओं का भविष्य अंधकार में गया। जब हम सत्ता में आए, सीएमआई का आंकड़ा कहता है कि छत्तीसगढ़ में 22% बेरोजगारी दर था। हमने युवाओं को रोजगार देने का कार्य किया, तभी सीएमआई का आंकड़ा यहाँ तक पहुंचा कि सबसे कम बेरोजगारी वाला प्रदेश छत्तीसगढ़ बना। हमने लगातार कार्य किया, हमने लगातार लोगों को शिक्षा रोजगार देने के लिए हम आगे बढ़े। हमने हजारों नियमित पद निकाले, हमने कॉलेजों में 1345 भर्तियां सहायक प्राध्यापकों की भर्ती निकाली, हमने कॉलेजों में 61 खेल अधिकारियों की भर्ती निकाली। इसके अलावा पुलिस भर्ती में भी हमने कार्य किया, पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीति ऐसी बनाई जो नीति कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने वाली नीति थी, कहीं ना कहीं लेन देन करके रोजगार देने वाली नीति थी। और आज ये कह रहे हैं, आज निर्णय कहाँ से आ रहा है? निर्णय तो कोर्ट से आ रहा है। आपकी गलत नीतियों की वजह से तो छात्र कोर्ट तक गए ना। अगर आपकी नीति सही रहती तो कोई क्यों कोर्ट तक जाता? आज 6 साल अगर इनका बर्बाद हुआ है तो उसके पीछे अगर कोई किसी का हाथ है तो वो रमन सिंह के कार्यकाल का हाथ है। और आज जो ये बात कर रहे हैं कि हम रोजगार देने के लिए बैठे हुए हैं, आपके गृह मंत्री और सरकार तो आपके रही से 5 साल, जावेद जी। जी बिल्कुल जावेद जी, सरकार तो आपके रही से, आपने शिक्षक भर्ती भी करे हो, शिक्षक भर्ती भी हुई, नियुक्ति भी हुई से, लेकिन पुलिस भर्ती में काबर बार बार कोर्ट के दरवाजा खटखटाल पड़ी पुलिस अभ्यर्थी मनला? देखिए, 2000 से अधिक पदों पर हम पुलिस भर्ती को लेकर के हम 5 साल में काम किए, लेकिन जो नीतियां पूर्व सरकार को लेकर के जो छात्रों के अंदर में भय बैठ गया था, उसी को लेकर के ये बार बार कोर्ट जाते रहे। 15 साल इनकी सरकार थी, वो यह छात्रों के अंदर वो विश्वास नहीं जता पाए, बेरोजगारों के ऊपर विश्वास नहीं जगा पाए, जिसके चलते छात्र लगातार कोर्ट जाते रहे। अगर इनकी नीति सही रहती तो कहीं पर भी ऐसा विषय नहीं बनता। आज भी देखिए, जो लोग असंतुष्ट हैं उसमें भी 2100-2200 लोग हैं, उनकी भी तो मांग है। उनके लिए वर्तमान सरकार क्या सोच रही है? उनके लिए वर्तमान सरकार क्या करने चाह रही है? क्या केवल कोर्ट ने जो आदेश दे दिया उसी के आधार पर आप वो कर देंगे? 300 कुछ महिलाओं को प्लाटून कमांडर से हटाने की बात कही जा रही है, लेकिन उसके अलावा वो सूबेदार से लेकर अन्य पदों पर भी उन्होंने आवेदन दिया था, तो उनको कहीं पर एडजस्ट करेगी सरकार? अपनी नीति स्पष्ट करे सरकार। आज ठीक है, नीति का होना चाहिए, अब का हो ही नीति बताओ। आप निकालते रहो और 15 बच्चर के तो एक्सपीरियंस है सरकार चलाएगी प्रवीण जी आपला, तो का लगता है कि भले 5 बच्चर में ये लटका के अटका के जैसे भी चले हो ही, वो तो कोरोना के भी दौर रही से वो ऋषभ बढ़िया तरीका से बता पाही, लेकिन मैं समझना चाहता आगू का देखो का नीति लटकाए के अटकाए के और युवा मतलब भटकाए के नीति कांग्रेस पार्टी के रही से। जब सत्ता रही से तब कभी युवा की चर्चा नहीं करी से। यही प्रदेश से देखे कि किन प्रकार से युवा मतलब नग्न होकर वन मांगला मंगवाए बार प्रदर्शन करे पड़ी से। पूरा देश में पहली बार ऐसे घटना हो है। अब आदरणीय जावेद जी कहा सीएमआई के डेटा ला मैं आप कोट करता हूँ कि आप मन कहा कि 0.4% बेरोजगारी दर रही से। और वही कांग्रेस पार्टी के कद्दावर मंत्री विधानसभा के पटल में कही से कि पंजीकृत बेरोजगार 18 लाख से अधिक है। तो निश्चित रूप से जनता जाना थे कि कांग्रेस पार्टी युवा मन के भविष्य ला निश्चित रूप से जो है अंधकार में ढकेले है। और अभी हमारे उनके सरकार है, जिस प्रकार से अगर बात करो तो हम कह रहे हैं कि 2 साल के भीतर 1 लाख सरकारी पद पर हम भर्ती करबो। उनमें से 33,000 से अधिक जो हमारे शिक्षक है और बहुत सारे विषय में भर्ती प्रारंभ भी हो चुके हैं, नोटिफिकेशन भी हो चुके हैं। और वर्तमान में पुलिस की बात करो तो निश्चित रूप से जो पारदर्शी व्यवस्था है तो हम निश्चित रूप से अपनाबो और प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय करबो। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में लगातार केवल भ्रष्टाचार है। चाहे मैं सीजीपीएससी की बात करूं, चाहे जो कहते ना असिस्टेंट प्रोफेसर, एक तो मैं घटना अपन बताना चाहता हूं कि एक अभ्यर्थी आगे निकल के कहीं से रिजल्ट के बाद कि उसका सामने बैठने वाला व्यक्ति उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए, जबकि वो परीक्षा में बैठवे नहीं करी से। तो कांग्रेस पार्टी मतलब करप्शन है और कांग्रेस पार्टी मतलब कंफ्यूजन है। लगातार निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खिलवाड़ करे है। लेकिन मैं जो कहा था वही बात दोहराता हूं कि विष्णुदेव जी की सरकार है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय हुई और जो प्रक्रिया है पूर्ण रूप से पारदर्शी हुई। आपकी तरह लेन देन की सरकार न हो रही है। जनता ला विश्वास प्राप्त करके सरकार जो प्राप्त करे है वो जनता के विश्वास पर खरे होती रही। प्रत्येक पद में अच्छा से भर्ती हुई और आपकी तरफ कोई पद लटकाने वाला नहीं है। अगस्त 2018 के भर्ती ला आप मतलब 5 वर्ष जो है पुराने पड़ी से आप मन केवल भ्रष्टाचार करे में संलिप्त रहे हो। एक स्थिति आप युवा मन के भविष्य ला आप जो है अंधकार में ढकेल दे हो। और मैं बार बार पूछना चाहता हूं कि जो भर्ती लेने वाले संस्था व्यापक में तो रिजल्ट ला पुलिस हेडक्वार्टर काबर लॉन्च करी से, काबर रिजल्ट घोषित करी से। भाई जो संस्था परीक्षा लेते वही संस्था रिजल्ट घोषित
घोषित करते सामान्य तौर पर, लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके कार्यकाल में भ्रष्टाचार में भेंट चढ़ी से एक स्थिति आज युवा मन दरबदर भटका थे। ठीक है, जवाब लूहू में, जवाब जावेद जी। देखिए, अभी सीएमआई के आंकड़ा की ये बात कर रहे हैं, आप बताइए ना 22% जब बेरोजगारी दर था आपकी सरकार के समय में, था कि नहीं था? वो सीएमआई का आंकड़ा था कि नहीं था? अगर वही सीएमआई का आंकड़ा आज छत्तीसगढ़ के बेरोजगारी दर में अगर सबसे कम उसको घोषित करेगा तो क्या आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे? हमने लगातार 15,000 शिक्षकों की भर्ती की, हमने लगातार बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का भी कार्य किया, हमने जहां पर जो मामला कोर्ट में चला गया उसके अलावा भी हमने इन युवाओं के लिए ही अन्य दिशा में भी उनको रोजगार देने के लिए हम आगे बढ़े। हम यह सोच करके नहीं बैठ गए कि मामला कोर्ट में है तो जब कोर्ट से निकल के आएगा तभी उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार के अनेकों हम रास्ते खोले, इसीलिए तो लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश में बेरोजगारी दर कम होते गई, लोग जो युवा है वो बेरोजगार कम होते गए। 15 साल में इनकी सरकार ने छत्तीसगढ़ को केवल चारागाह बनाया, भ्रष्टाचार का अड्डा इन्होंने बनाया, हर तरह की भर्ती में लेन देन तो ये करते रहे। आज बैठ करके आरोप लगा रहे, ठीक है, आपने आरोप लगाया, आपने पूरे 5 साल की सरकार के ऊपर आरोप लगाया, आपने तो हमारी सरकार को इन आरोप लगा करके बदनाम करके आप सत्ता में भी आ गए। पर लेकिन आज तो आपके सामने एक चैलेंज भी है कि जिन जिन आरोपों को आपने लगाया है उसे साबित भी करके दिखाइए। 4 महीना 4.5 महीने की सरकार तो हो गई आपकी, आज तक तो किसी मंत्री को, किसी सांसद को, विधायक को, मुख्यमंत्री को आपने कोई भी आरोप तो सिद्ध नहीं कर पाया। केवल आरोप लगाने से नहीं होता प्रवीण जी, आरोपों को सिद्ध भी करना पड़ता है। और आज यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, आपके विषय समय में ये जो खामी हुई थी जिसको लेकर के 5 साल 6 साल सफर करना पड़ा प्रदेश के युवाओं को, आप यह बताइए कि उनको रोजगार आप कब दे रहे हैं, कितनी जल्दी दे रहे हैं, उनको नियुक्ति कब कर रहे हैं, कितनी जल्दी कर रहे हैं, और जो यहाँ पर उपेक्षित हो चुके हैं कोर्ट के निर्णय से उनके लिए भी आपकी क्या नीति है, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, यह चीज आप स्पष्ट करिए। आप भूल जाइए अब कांग्रेस ने क्या किया, आप सत्ता में आप हैं, आप क्या करने वाले हैं ये बताइए। अभी आपने कहा कि 2 साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, आपका घोषणा पत्र तो ये कहता रहा, संकल्प पत्र के प्रति वर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। अब 1 लाख युवाओं को रोजगार के लिए आप 2 साल मांग रहे हैं, हो सकता है इसके लिए आप 5 साल मांगे। झूठ मत बोलो आप मन, झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपका संकल्प पत्र में यही लिखा हुआ है, प्रति वर्ष युवाओं को 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात आपने हमारा मालूम है ना, का हमारा मालूम है 2 साल के भीतर 1 लाख रिक्त सरकारी पद में भर्ती करबो के हम कहे हैं। 5 साल तो लबारी मार के जलता आप मन ठगे हो, और कितना ठगू आप मन। ठीक, एक गांव में ऋषभ का चल देता हूँ। ऋषभ, एक बात ये बताओ, जब ये भर्ती निकली से ता आप मन एमा आप फार्म भरे हो परीक्षा से रिजल्ट तक के सफर कैसे हो इसे अभ्यर्थी के एक अभ्यर्थी के, काबर के अब महिला उम्मीदवार वाले भी एक पेज फंसे हुए हैं। का आप लगता है कि एक जो भर्ती निकलते जो पुलिस भर्ती है एमा आपके अनुभव का कहा थे? मैं एक छोटे से कविता के माध्यम से पुलिस भर्ती के जो पूरा प्रक्रिया है ओला समझाना चाहत हूँ, या जो भावना है ओला आपके सामने रखना चाहत हूँ कि बस्तर जसपुर के जब जंगल में कोई युवा पुलिस के तैयारी करते तो ओकर मन में केवल एक ही तो भाव रहते कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुद्र ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, और ये भाव लेके पुलिस में जाना चाहते और खून पसीना बहा के वो अपन एग्जाम ला क्लियर करते। और छत्तीसगढ़ के चाहे वो कांग्रेस के सरकार हो 5 साल हमला घुमाई, सीधा स्पष्ट कहना चाहूं ताहले अब भाजपा के सरकार आए है, एक से भी बहुत उम्मीद है युवा मन ला, अभ्यर्थी मन ला। एमन सरकार से केवल इतना मांग है कि हमार रिजल्ट ला जल्दी साए देवा। रिजल्ट के बिना अभ्यर्थी के पढ़े के का मतलब है जब आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है। तो हम पूरा प्रक्रिया ला पूरा कर डाले हैं, इंटरव्यू दे डाले हैं, और बाद भी अगर हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं है तो ऐसे भर्ती प्रक्रिया में शामिल होए के का मतलब रही। हमारे मेहनत के कोई परिणाम जब नहीं निकली तो ऐसे भर्ती प्रक्रिया में शामिल होए के मतलब का होई। ये प्रदेश के युवा के मन में आज ये प्रश्न चलत है, और 3 सरकार देख डाले हम, ये तीसरा सरकार देखा था। तो 3 सरकार समय 12 साल, 3 सरकार मतलब 6 साल से ऊपर हो चुका है इस भर्ती प्रक्रिया को, और 6 साल के बाद भी आज भी हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं है, केवल आश्वासन है।
और एक ठोस आधार है न्यायालय का कि न्यायालय बोल रहा है 3 महीने के अंदर आप इनका रिजल्ट दीजिए। माननीय न्यायालय का सम्मान रखते हुए ही सही, लेकिन हमारा रिजल्ट दे दीजिए, यही मांग है। कद का तड़फड़ होना चाहिए। अभी आपला लगते का कि कोनो रद्दा है सरकार का ना का रद्दा है अभी 90 दिन यानी कि 3 महीना, ये 3 महीना के बीच कुछ आशंका है का आपला कि फिर कहूँ कोर्टबाजी कचहरीबाजी हो जाही था? सरकार का ना का रद्दा है, का सुझाव दो? मेंस के 370 विद्यार्थियों को अंदर लेने का माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है, उस निर्णय का पालन होना चाहिए। दूसरा, प्री से वापस भर्ती शुरू करने से अच्छा है कि नई भर्ती लाई जाए। जैसे कि कोर्ट की जिरह के दौरान माननीय एजी महोदय ने कहा भी था कि हम नई भर्ती ला रहे हैं पुलिस की, इस भर्ती के कारण वो भर्ती रुकी हुई है, तो उस भर्ती का नोटिफिकेशन तत्काल निकालना चाहिए ताकि युवा उस दिशा में अग्रसर हों। तीसरा चीज मैं बोलूंगा कि इसके लिए पुलिस भर्ती के लिए एज में लिमिट में जो छूट मिला है, उस एज लिमिट में छूट का लाभ तभी मिलेगा जब नई भर्तियां आएंगी। चौथा चीज, सरकार को ऐसी नीति लानी चाहिए जिन नीतियों के कारण भर्ती प्रक्रिया लंबित ना होकर के कोर्ट में ना जाए, बल्कि ऐसा व्यवस्था बने कि भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में जाने का आवश्यकता ही ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक से सुनना जरूरी है से सत्ता पक्ष पर भी विपक्ष पर भी। हालांकि विपक्ष 5 साल सरकार में रहे हैं, अब वो कि इसके भूल चूक लेनी देनी खत्म, अब पूरा मर दे आप ऊपर प्रवीण जी। तेकर सती जरूरी है कि अब अभ्यर्थी मिलना जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले, सरकार काकरो होवे, लेकिन नौकरी तो पक्का होना चाहिए। बेरा से आगे है। बहुत धन्यवाद आप सबो जन के हमारे संग जुड़े पर। देखत रहो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।